एक पुराने जमाने में जब दुनिया अभी इतनी तरक्की नहीं कर पाई थी, समुंदर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम हसन था। हसन की उम्र करीब 40 बरस थी। वो हर रोज सुबह सवेरे उठता, अपनी पुरानी कश्ती तैयार करता और समुंदर में मछलियां पकड़ने चला जाता। समुंदर उसके लिए रोजी का जरिया था, लेकिन कभी कभी वो इतना बेरहम हो जाता कि दिनों दिन कुछ न मिलता। फिर भी हसन हमेशा शुक्र अदा करता, क्योंकि उसके पास उसकी बीवी फातिमा थी। फातिमा एक खूबसूरत लेकिन नाफरमान और लालची औरत थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अदम इत्मीनान यानी बेचैनी की चमक रहती। वो कहती, हसन, तुम्हारी ये कमाई से तो बस पेट भरता है। मुझे बड़ा महल चाहिए, सोने के जेवरात, रेशमी कपड़े। मैं शाही जिंदगी जीना चाहती हूँ। ये झोपड़ी मुझे काटती है। हसन हमेशा मुस्कुराकर कहता, फातिमा, अल्लाह ने जो दिया है उसी में खुश रहो। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। देखो, हमारे पास छत है, खाना है और एक दूसरे का साथ है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन फातिमा की नाफरमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो पड़ोसियों के घर देखती, उनकी दौलत पर जलती और हसन को कोसने लगती। एक दिन सूरज अभी ताजा ताजा तुलू यानी उगा था कि हसन अपनी कश्ती लेकर समुंदर में निकल पड़ा। हवा हल्की थी, लहरें पुरसुकून। उसने अपना जाल फेंका और इंतजार करने लगा। घंटे बीत गए, लेकिन कुछ न फंसा। अचानक जाल हिला। हसन ने सोचा, शायद कोई बड़ी मछली है। उसने जोर लगाकर जाल खींचा। जाल में एक बड़ी चमकदार मछली फंसी थी। उसकी आंखें नीली थीं, पर सोने जैसी। लेकिन जैसे ही हसन ने उसे छुआ, मछली बोल पड़ी, ए मछुआरे, मुझे मत मारो। मैं कोई मामूली मछली नहीं हूं। मैं एक शहजादा हूं, जिसे एक जादूगरनी ने जादू से मछली बना दिया है। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। हसन के होश उड़ गए। उसने कभी बोलती मछली नहीं देखी थी। डरते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। और उसने मछली को आहिस्ता से पानी में छोड़ दिया। मछली ने पानी में गोता लगाते हुए कहा, शुक्रिया ए नेक इंसान। अगर कभी मुसीबत पड़े या कोई ख्वाहिश हो तो समुंदर के किनारे आकर मुझे पुकारना। ए जादुई मछली, मदद करो, मैं फौरन आऊंगी। हसन हैरान परेशान घर लौटा। उसके पास आज कुछ नहीं था। फातिमा ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, आज क्या लाए हो? मछली कहाँ है? हसन ने सारा वाकया सुना दिया। कैसे मछली बोली, कैसे उसने उसे छोड़ा। फातिमा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो चीखी, तुम कितने अहमक हो हसन। ऐसी जादुई मछली मिली जो ख्वाहिशें पूरी करती है और तुमने उसे यूं ही छोड़ दिया। कोई इनाम नहीं मांगा? जाओ, फौरन वापस जाओ और उससे कहो कि मुझे एक खूबसूरत घर चाहिए। ये झोपड़ी मुझे मौत लगती है, मैं इसमें नहीं रह सकती। हसन ने समझाने की कोशिश की, फातिमा, वो नेक मछली थी। मैंने उसे आजाद किया, बदले में कुछ मांगना ठीक नहीं। लेकिन फातिमा की नाफरमानी के आगे वो हार गया। वो मजबूरन वापस समंदर के किनारे गया। सूरज डूब रहा था, लहरें हल्की हल्की उठ रही थीं। उसने पुकारा, ए जादुई मछली, मदद करो। मछली फौरन पानी से निकली। उसकी चमक अभी भी वैसी ही थी। वो बोली, क्या हुआ मछुआरे, इतनी जल्दी क्या ख्वाहिश है? हसन ने शर्माते हुए कहा, मेरी बीबी फातिमा कहती है कि उसे एक खूबसूरत आरामदेह घर चाहिए। ये झोंपड़ी उसे पसंद नहीं। मछली ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। घर जाओ और देखो क्या मिलता है। हसन तेज कदमों से घर की ओर दौड़ा। जैसे ही वो पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झोपड़ी की जगह एक खूबसूरत 2 मंजिला घर खड़ा था। दीवारें सफेद, दरवाजे लकड़ी के नफीस नक्काशी वाले, अंदर फर्नीचर, रसोई में सामान भरा हुआ। फातिमा बाहर बरामदे में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो बोली, देखा हसन, अब हम अमीर हैं। ये घर कितना खूबसूरत है, अब मैं खुश हूं। हसन भी खुश हुआ। वे दोनों नए घर में रहने लगे। फातिमा अब पड़ोसियों से घुल मिल रही थी, लेकिन उसका लालच अभी शांत नहीं हुआ था। कुछ हफ्ते बीते। एक शाम फातिमा बोली, हसन, ये घर तो ठीक है लेकिन छोटा लगता है। मुझे एक बड़ा महल चाहिए जिसमें नौकर चाकर हों, बाग बगीचे हों। जाओ मछली से कहो। हसन हैरान हो गया, फातिमा, ये लालच है। मछली ने हमें इतना दिया, अब और मत मांगो, अल्लाह नाराज हो जाएगा। लेकिन फातिमा रोने लगी, चिल्लाई। उसकी नाफरमानी देख हसन मजबूर हो गया। वो सुबह सुबह समंदर गया। इस बार समंदर कुछ बेचैन था। लहरें तेज उठ रही थीं, हवा में ठंडक थी। उसने पुकारा, ए जादुई मछली, मदद करो। मछली आई, लेकिन उसकी आंखों में एक फिक्र थी। अब क्या ख्वाहिश है मछुआरे? हसन ने कहा, बीवी को महल चाहिए, नौकर चाकर के साथ। मछली ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, जाओ, ख्वाहिश पूरी हो गई।
हसन घर लौटा तो देखा कि घर की जगह एक शानदार महल खड़ा था। टावर ऊंचे, दीवारें संगमरमर की, अंदर सोने चांदी का सामान, नौकरानियां इंतजार कर रही थी। फातिमा शहजादी की तरह सजी हुई तख्त पर बैठी थी। वो हंसी। अब बात बनी हसन, ये जिंदगी है। लेकिन फातिमा का दिल नहीं भरा। महल में रहते हुए वो और लालची हो गई। वो सोचती, महल तो है लेकिन मैं रानी क्यों नहीं। एक दिन वो बोली, हसन मुझे पूरा राज चाहिए, मैं रानी बनना चाहती हूँ, प्रजा मेरी सेवा करें, जाओ मछली से कहो। हसन रो पड़ा, फातिमा ये ज्यादा हो रहा है, हम गरीब थे अब अमीर हैं, बस करो। लेकिन फातिमा की जिद के आगे वो हार गया। वो समंदर गया। अब समंदर अजूबा था। बादल घने, बारिश शुरू हो गई थी, लहरें जोरदार। मछली आई, उसकी आवाज में गुस्सा था। अब क्या? हसन ने डरते हुए कहा, बीवी रानी बनना चाहती है। मछली बोली, जाओ, पूरी हो गई। घर लौटकर हसन ने देखा कि महल एक राज का राजमहल बन गया था। फातिमा ताज पहने, प्रजा उसके सामने झुकी हुई, राज दूर दूर तक फैला हुआ। लेकिन फातिमा अभी भी असंतुष्ट थी। वो सोचती, रानी बनकर क्या, मैं बादशाह क्यों नहीं। कुछ दिन बाद वो बोली, हसन मुझे बादशाह बनना है, सारे राज मेरे कदमों में, जाओ। हसन ने बहुत मिन्नतें की लेकिन बेकार। वो गया। समंदर अब तूफानी था, लहरें आसमान छू रही थीं, आकाश काला। मछली आई, ये क्या तमाशा है। हसन ने कहा, बादशाह बनना चाहती है। मछली बोली, ठीक है। अब फातिमा बादशाह थी, उसका साम्राज्य विशाल था, सेनाएं, खजाने सब उसके। लेकिन लालच ने उसे अंधा कर दिया। वो बोली, बादशाह बनकर क्या फायदा, मैं पॉप बनना चाहती हूँ, सारी दुनिया मेरी पूजा करे, मैं मजहबी रहनुमा बनूं, जाओ। हसन टूट चुका था। वो गया। समंदर मौत का साया था, तूफान भयानक, बिजली कड़क रही थी। मछली आई, अब ये आखिरी चेतावनी है। हसन ने कहा, पॉप बनना चाहती है। मछली बोली, जाओ। फातिमा पॉप बनी, गिरजाघर, भक्त सब उसके। लेकिन रात को वो सो न सकी। सुबह उठी और बोली, ये भी कम है, मैं अल्लाह जैसी बनना चाहती हूँ, सूरज मेरे इशारे पर उगे, चांद मेरे कहने पर डूबे, जाओ। हसन सख्ते में, ये कुफ्र है फातिमा, अल्लाह एक है। लेकिन फातिमा चिल्लाई। हसन गया। समंदर अब जहन्नम था, लहरें पहाड़, हवा चीख रही थी। मछली आई, आंखें लाल। क्या? हसन रो पड़ा, अल्लाह जैसी। मछली हंसी, देखो अंजाम। हसन लौटा, सब गायब। फिर वही पुरानी झोपड़ी। फातिमा बाहर बैठी रो रही थी। वे दोनों सीख गए, लालच का अंजाम बर्बादी है। इसके बाद वे सादी जिंदगी जीने लगे, कभी लालच न किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह की दी हुई नियामतों पर शक्र करना चाहिए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 96 में इरशाद है, और तुम यकीनन पाओगे कि वे जिंदगी के सबसे ज्यादा लालची हैं, यहां तक कि मुशरिकों से भी ज्यादा। हसन और फातिमा की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रजा में ही सुकून है। नाफरमानी और लालच से बचना चाहिए, वरना दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में